माय नेम इज सुमित कुमार, आई एम द डेवलपमेंट ऑफिसर इन LIC। जो कि आज मैं आपके सामने सीरीज लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, ये सीरीज का पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। तो जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, फाइनेंशियल प्लानर्स हैं या LIC के एजेंट्स हैं, LIC एडवाइजर्स हैं, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। क्योंकि क्या देखा गया है कि हम लोग जब भी अपने क्लाइंट्स के पास जाते हैं या जो भी कस्टमर्स होता है उनके पास जब भी जाते हैं, तो हम लोग जनरली डायरेक्टली उनसे पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं। एंड तो उनको ये लगता है कि हम लोग अपने कमीशन के बारे में ही सिर्फ बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों को इस तरीके से बात नहीं करनी है। हम लोगों को बेसिकली क्या करना है, उनको फाइनेंशियल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट समझाना है कि ये कितना ज़रूरी है और कितना इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा होगा कि हर फैमिली में एक डॉक्टर होता है जो कि उनका फैमिली डॉक्टर होता है। हर फैमिली में जो कि बहुत सारे उनके कंसल्टेंट होते हैं। बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो नीड द फाइनेंशियल प्लानर्स और एडवाइजर्स फॉर आवर बेसिक गोल्स। तो उसी चीज़ के बारे में आज बात करेंगे। ये लेक्चर सीरीज का पहला लेक्चर है, क्योंकि मेरे को लगा है कि बाकी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बट साथ में फाइनेंशियल प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि हम लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। फ्रेंड, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो हमारा फैमिली डॉक्टर होता है वो क्या करता है, वो रेगुलर चेकअप करता है कि हमारी हेल्थ सही तो है, जिससे हमारा कहीं पे इनकम ना रुक पाए, या हमारी जो फैमिली में जो भी ब्रेड एंड बटर है या जो अर्निंग मेंबर है वो कंटिन्यूसली अर्न करता रहे और बाकी सारी फैमिली की हेल्थ भी सुरक्षित रहे। इसलिए हमारा फैमिली डॉक्टर होता है। फ्रेंड, ऐसे ही हमारा जो है फाइनेंशियल प्लानर्स होते हैं या एडवाइजर्स होते हैं जो कि आपके जो कुछ लाइफ के गोल्स होते हैं उनको अचीव करने में आपकी हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा कि जैसे हम लोग बचपन में थे तो हम लोगों को कुछ एक चीज़ भी चाहिए होती थी, तो उसके लिए भी हम लोगों को अपना पूरा पॉकेट मनी सेव करना होता था और काफ़ी ज़्यादा सेविंग्स करनी होती थी, तब जाके कहीं वो एक चीज़ हम लोगों को मिल पाती थी। और आजकल जैसा कि हम लोग तो केवल एक ही बार जीते हैं, तो हम लोगों को अपने सारे जो ड्रीम्स होते हैं, बहुत सारे हमारे फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए जो कि हमारे बेसिक गोल हैं लाइक चाइल्ड्स एजुकेशन, मैरिज, रिटायरमेंट प्लान्स, इन सब के लिए हमारे पास जो है हमको फाइनेंशियल प्लानिंग करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। फ्रेंड्स, इसमें आज की डेट में अगर मैं बात करूं अपने मॉडर्न एरा में, जहां पे हम लोग जैसे दिल्ली जैसी सिटी में रह रहे हैं या मुंबई जैसी सिटी में रह रहे हैं, या अभी तो ये रूरल एरिया में भी चला गया है कि जहां पे जो है आप देखेंगे कि सेविंग की बहुत प्रॉब्लम आ गई है। हम लोग अननेसेसरी चीज़ें बाय करते हैं जिनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो लोगों के पास सेविंग करने के ऑप्शंस नहीं रहते हैं। और जब उनके पास सेविंग्स नहीं होती हैं तो वो लोग अपने बेसिक गोल को अचीव नहीं करते हैं। तो ये भी एक फ्रेंड्स मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनको अपने जो क्लाइंट्स हैं, जो उनके क्लाइंट्स हैं, उनको ये बताना चाहिए कि किस तरीके से उनको सेविंग करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, जैसे आपको जो है सेविंग करनी होती है फ्रेंड्स, तो आपको जो एक अपना सेविंग हैबिट बनाना होता है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आज की डेट में सेविंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग 30% जो अपना जो ऐसी चीज़ों पे अर्न कर रहे हैं जिनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एक फैक्ट है जो कि बहुत बड़ी मैगजीन ने निकाला था। ओके, तो आप किस तरीके से सेविंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी आइडेंटिफाई करना है अपना बेसिक गोल्स को। फिर उसके बाद आपको देखना है कि आपकी सेविंग रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। आजकल तो ऐसी बहुत सारी ऐप्स आ चुकी हैं जहाँ पे आप लोग सेग्रीगेट कर सकते हैं कि आपका कहाँ पे खर्चा हो रहा है, ये जो खर्चा हो रहा है आपका कुछ रिटर्न दे रहा है फ्यूचर में या नहीं, आपका वेस्ट हो रहा है। सपोज अगर मैं बात करूँ सिगरेट की, तो लोग सिगरेट पीते हैं, आज के डेट में 20 रुपये की सिगरेट है, तो उसमें आप ये देखिए कि उसमें तो और हेल्थ को और नुकसान ही है। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अपने सेविंग गोल्स बनाने चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आगे चलते हैं। अब फ्रेंड्स, बेनिफिट्स क्या हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल प्लानिंग आपको एक पीस ऑफ माइंड देता है, एक इंडिपेंडेंस देता है, एक अर्ली रिटायरमेंट ऑप्शन देता है। आज की डेट में हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग अपनी लाइफ को अपने 60 ईयर्स की एज में भी वैसे ही जिए
जैसे हम लोग अपने 40s में जीते हैं या 30s में जीते हैं। तो फ्रेंड उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। आजकल खासकर जब हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं तो ये हमारे लिए और भी ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें, क्योंकि हमको ही अपने परिवार को देखना है, अपने परिवार के बारे में सब कुछ सोचना है। अब फ्रेंड्स क्या है कि स्टेजेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी फाइनेंशियल प्लानर्स हैं उनको अपने क्लाइंट्स को ये चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि आप किस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। फ्रेंड सबसे पहले तो आपको अपनी अवेयरनेस पता होना चाहिए कि आप कितनी अर्न कर रहे हैं, आपके क्या बेसिक फाइनेंशियल गोल्स हैं। हर किसी के फाइनेंशियल गोल्स अलग होते हैं। अगर मैं बोलूँ कि एक फार्मर के फाइनेंशियल गोल अलग होते हैं, एक जो रेगुलर सैलरीड क्लास के अलग होते हैं, एक अपर लिमिट क्लास के गोल्स अलग होते हैं। तो आपको अपने अवेयरनेस की ध्यान रखनी है कि आप किस तरीके की चीज़ों पे अपने जो है गोल डिसाइड करते हैं। दूसरी चीज़ आती है फिर फ्रेंड्स आपकी स्ट्रैटेजी, आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मार्केट से पैसे उठाते हैं, उसको कहीं इन्वेस्ट करते हैं, उससे जो उनका रिटर्न होता है वो मार्केट से ज़्यादा होता है, फिर वो उसको एज अ प्रॉफिट लेते हैं, उससे अपने गोल को अचीव करते हैं। बहुत सारे लोग अपना क्या करते हैं कि जो उनकी सैलरीज होती है उसका कुछ पोर्शन जो सेविंग करते हैं और उससे अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू लोग जो अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करते हैं। ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट तरीका जो है वो है इंश्योरेंस। मैं आपको आगे बताऊंगा कि इंश्योरेंस आपकी किस तरीके से हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका रिविजिट योर फाइनेंशियल प्लान। आपको अपने फाइनेंशियल प्लान को रिविजिट करना रहना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी सैलरी इंक्रीज होती है, आपकी फैमिली, अगर आप जैसे अभी आपके पास बच्चा नहीं है तो आपके इन फ्यूचर में आप फैमिली प्लान करते हैं तो उसमें भी ये चीज़ हेल्प करती है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इंश्योरेंस हेल्प करता है। फ्रेंड देखिए, एक आइडियल एज क्या होती है फाइनेंशियल प्लानिंग की। जैसे मैं बात करूं कि हम लोगों को जो फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है वो बेसिकली होती है 0 to 23 ईयर्स के लिए और होती है 60 to 80 ईयर्स के लिए। 24 to 60 ईयर्स जो हमारे होते हैं ये अर्निंग ईयर्स होते हैं। तो हमारे जैसे मैंने बताया कि 0 से 23 जो चाइल्ड की एजुकेशन किस तरीके से है या मैरिज वो उसके लिए होती है, और 60 to 80 होती है आपके रिटायरमेंट के लिए कि आप अपना रिटायरमेंट को अच्छे से देख सकें। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए कि हम लोग जैसे डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक आपका प्रॉपर्टी हो गया, इक्विटी हो गया, बॉन्ड हो गया। तो फ्रेंड इसमें क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो मैंने अपना बेसिक गोल्स हैं उसमें क्या उस समय ये मेरी हेल्प करेंगे। सपोज अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो फ्रेंड्स प्रॉपर्टी की लिक्विडिटी बहुत कम होती है। अगर आप चाहें तो आप उसको एकदम से सेल नहीं कर सकते फ्रेंड, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर्टी किस जगह पे आती है। तो ऐसे ही इक्विटी होती है जो कि बहुत रिस्क होता है। अब आपकी अपनी बेटी की शादी करनी है 25 साल बाद और उस समय अगर मार्केट जो है सही नहीं चल रहा है तो फिर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि तो आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो आपके एसेट को जो है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ये आप अपने क्लाइंट को बताइए फ्रेंड्स कि उसके बेसिक गोल्स क्या हैं, वो कितने टाइम ड्यूरेशन का जो पीरियड ले रहा है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अब फ्रेंड्स आ जाते हैं हम, हाँ अब फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये LIC एडवाइजर्स हैं और जो एजेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो कि मेरे एजेंट्स भी हैं, काफ़ी सारे लोग, काफ़ी मेरे एडवाइजर्स भी हैं जो कि बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस तरीके की ट्रेनिंग दी गई है कि वो पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं जाके, जो है हमारे काफ़ी अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग वो लोग करते हैं। क्योंकि मैं अपने LIC फाइनेंशियल एडवाइजर्स को, जो कि हमारे दिल्ली में जोनल ऑफिस है, उसमें तो एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। उसके अलावा मैं अपनी तरफ से पूरा सेटअप है मैकेनिज्म है जिसके थ्रू मैं उनको ट्रेन करता हूँ, और ये जिससे बहुत अच्छी उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग करी है। मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स की डायरेक्टली कॉल आते हैं कि सर आपने बहुत अच्छे एडवाइज़र से मेरे को मिलाया, उसकी नॉलेज बहुत अच्छी थी, उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा था। और फ्रेंड्स मैं इस तरीके से ही ट्रेनिंग देता हूँ और मैं इसी चीज़ में बिलीव भी करता हूँ। तो आइए देखते हैं कि इंश्योरेंस कैसे हेल्प करता है। फ्रेंड इंश्योरेंस में क्या होता है कि आप जो है अपना रिस्क जो है थर्ड पार्टी पे ट्रांसफ़र करते हैं, कि आपको इसके बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें जैसे अगर मैं बात करूँ कि हाउ मच इंश्योरेंस शुड आई टेक, ये फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरे को कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसमें इंश्योरेंस की जो कि बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन जो निकाली गई है, जो कि एक्चुअरीज और बड़े बड़े
जो कि फाइनेंशियल एकेडमिक्स हैं, और एक रिसर्च करके प्रोबेबिलिटी के डाटे को एनालिसिस करके एक जो निकाला गया है वो ये है कि आपका जो लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए वो 10 टाइम्स होना चाहिए आपकी इनकम का, आपकी जो इनकम प्रोटेक्शन होनी चाहिए वो 5 टाइम्स होनी चाहिए आपकी इनकम का, रिटायरमेंट आपका 20% ऑफ योर इनकम होना चाहिए, किड्स एजुकेशन आपकी 5% ऑफ योर इनकम होनी चाहिए। इस तरीके से आप अपने जो भी एडवाइजर्स हैं, सॉरी जो भी क्लाइंट है, आप उनको बता सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरी एक ब्रीफ प्रोफाइल है। मैं LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर दिल्ली जोनल ऑफिस से बिलोंग करता हूँ। दिल्ली जो कि काफ़ी कैपिटल है इंडिया की, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है फाइनेंशियल एडवाइजर्स की रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है। अभी केवल 30% लोगों का ही इंश्योरेंस हो चुका है, और दिल्ली रीजन में तो आपको पता ही है कि लोगों को फाइनेंशियल प्लानर्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ पे ऑपरेट करता हूँ, LIC की तरफ से रिप्रेजेंट करता हूँ, और ये मेरा ट्रेनिंग मैकेनिज्म है। इसमें देखिए मैं काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकता हूँ। ये मैंने अपना पूरा पर्सनल सेटअप करा हुआ आप देख सकते हैं। आप मेरे YouTube चैनल पे भी जा सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के लिए, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगी वो आपको यहीं पे मिलेंगी। आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं lifewithsumit.com। यहाँ पे मैं धीरे धीरे ब्लॉग्स वगैरह बना रहा हूँ, और आगे भी आपके हित के लिए काम कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं एज LIC एडवाइजर्स, एजेंट्स। ये मोबाइल नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अपने नॉलेज को एनहांस करते रहिए। बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, लोग लाखों में कमा रहे हैं। आप मेरी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं कि कैसे LIC एडवाइजर्स को ज्वाइन करना है, और कैसे वहाँ पे अब मैंने दिखाया गया है कि जो LIC ने इस बार जो है 50 लाख एजेंट्स वाली की एक लिस्ट जारी करी है, जो कि 50 लाख पर एनम अर्न कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे सितारे हैं, मेरी टीम में भी हैं, आप भी बन सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।